हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट विद देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं ए बी सी एंड डी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है 3.77, 1.12, 2.25, 3.10. ओके, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. देखो, मैं ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है. देखो, मैं ऑप्शन में देख लिया है, हमने ऑप्शन में देख लिया कि ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है. ठीक है, ऑक्साइड, अगर मैं ऑक्साइड की बात करता हूं, ठीक है, MXOY, मुझे नहीं पता कि MO2 होगा कि M2O होगा कि M2O3 होगा, तो XY लिख लेते हैं, या फिर MOH या फिर MOH. यहाँ M की बात करते हैं. यहाँ M मेटल नहीं है, और या M मेटल नहीं बोल रहा हूं मैं, या नॉन मेटल नहीं बोल रहा हूं, दोनों हो सकते हैं. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M इज हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M की हाई है, देन जो MXOY का जो नेचर होगा और या MOH का नेचर होगा, वो दोनों एसिडिक होंगे. वो दोनों के दोनों एसिडिक होंगे. दूसरा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M इज लो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M इज लो, देन MXOY का नेचर बेसिक होगा और MOH का नेचर भी बेसिक होगा. ठीक है, ठीक है. चलो अब हम देखते हैं, अब हम अपने अपने ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट D इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ A. तो D की जो ऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक है A से. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेते हैं. D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 और A की 3.77. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? A की ज्यादा है. A की ज्यादा है D से. A की ज्यादा है किससे? D से. तो A वाला ज्यादा एसिडिक होगा, मैंने बताया. ऑक्साइड किसकी ज्यादा होगी? अगर M की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो वो ज्यादा एसिडिक होगी. तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. A की ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, है ना, A की मोर एसिडिक होनी चाहिए. तो ऑप्शन इज रॉन्ग. ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट C एंड D इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं C और D में कंपैरिजन करूं तो C और D में D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है C से. और पूछा जा रहा है बेसिक, तो बेसिक कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी. तो C विल बी मोर बेसिक, C विल बी मोर बेसिक. तो ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट C एंड D आर बेसिक इन नेचर. अच्छा, वो दोनों की ही बात कर रहा है. C और D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, C की है 2.25 एंड D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.10. देखो इसमें मैं एक और चीज सिखाता हूं आपको. इफ electronegativity of M is more than 2.1, then चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो चाहे वो ऑक्साइड हो, ये दोनों बेसिक नेचर के हो जाएंगे. ये दोनों बेसिक नेचर के हो जाएंगे. ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट सॉरी एसिडिक नेचर के हो जाएंगे. मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, एसिडिक नेचर के हो जाएंगे. अगर M की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होती है तो वो एसिडिक नेचर के हो जाते हैं. तो ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट C एंड D, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.25, D की 3.10. तो बच्चों, इसके ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक नेचर के होंगे, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बेसिक नेचर. तो गलत जवाब है, ये स्टेटमेंट भी गलत है. ऑप्शन बी का स्टेटमेंट भी गलत है. बात करते हैं ऑप्शन C वाले स्टेटमेंट की. ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट B इज एसिडिक इन नेचर. ये स्टेटमेंट भी गलत है. बल्कि B की जो ऑक्साइड है, मैंने अभी बताया, अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.1 है तो उनके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे. बेसिक नेचर के होंगे. जो इन्होंने एसिडिक लिख रखा है तो ये गलत है, ये बेसिक होना चाहिए. तो गलत स्टेटमेंट है. BOH is more basic than H2O. Yes, BOH, yes it is basic, क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.112 है, बहुत कम है. और H2O तो हेम्फोटेरिक होता है, यानी कि पानी तो हेम्फोटेरिक होता है, वो एसिडिक भी बिहेव कर सकता है, बेसिक भी. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. BOH will be more basic than H2O. तो ऑप्शन D is our final answer. Hope you understood it well. Good luck.